किसी ने क्या खूब कहा है कि दोस्त हो तो सुदामा जैसा और कृष्ण जैसी दोस्ती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है JRP और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी में अगर कहीं भी त्रुटि लगे तो आप उसको कमेंट जरूर कीजिए, उस त्रुटि को सुधारा जाएगा। और दोस्तों, कौन कौन भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी कि वह एक छोटी सी झोंपड़ी थी। एक छोटा सा दिया झोंपड़ी के एक कोने में रखा अपने प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक कोने तक ही उसकी रोशनी सीमित रह गई थी। इस कारण झोंपड़ी का अधिकतर भाग अंधकार में डूबा था। फिर भी उसकी यह कोशिश जारी थी कि वह झोंपड़ी को अंधकार से रहित कर दे। झोंपड़ी के कोने में एक टाट पर यानी कि दो आकृतियां बैठी हुई फुसफुस कर रही थी। वे दोनों आकृतियां एक पति पत्नी थे। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर का अन्न जल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, केवल यही भुने हुए चने हैं। पति का स्वर उभरा, हे भगवान, ये कैसी महिमा है तेरी, क्या अच्छाई का यही परिणाम है। पत्नी सोच में पड़ गई। पति की शोचनीय अवस्था में भी पड़ गया। काफी देर से दोनों सोचते रहे। अंत में पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। निर्जनता से हमें चारों ओर से घेर लिया है। आपके मित्र श्री कृष्ण अब तो मथुरा के राजा बन गए हैं। आप जाकर उन्हीं से कुछ सहायता मांगो। पत्नी की बात सुनकर पति ने पहले तो कुछ संकोच किया, पर फिर पत्नी को बार बार कहने पर वह द्वारका की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। सुदामा नामक उस गरीब आदमी के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही पैरों में जूतियां। मात्र एक धोती थी जो आधी शरीर पर और आधी गले में लिपटी हुई थी। धूल और कांटा से भरे मार्ग पर पार कर सुदामा द्वारका जा पहुंचे। जब वह श्री कृष्ण के राजभवन के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। सुदामा बोले, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल क्रोधित होकर बोले, दुष्ट महाराज, श्री कृष्ण कहो। सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरा मित्र है। यह सुनते ही द्वारपाल ने उसे सिर से पांव तक घूरा और अगले ही क्षण वह हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? सुदामा ने उस द्वारपाल से कहा। तब द्वारपाल ने जवाब दिया, जाओ कहीं और जाओ, महाराज ऐसे मित्रों से नहीं मिलते। द्वारपाल ने कहा और उसकी ओर से ध्यान हटा दिया, किंतु सुदामा अपनी बात पर अड़े रहे। द्वारपाल परेशान होकर श्री कृष्ण के पास गया और उन्हें आने वाले की वहत्या सुनाने लगा। सुदामा का नाम सुनकर श्री कृष्ण नंगे पैर ही द्वार की तरफ दौड़ पड़े। द्वार पर बचपन के मित्र को देखते ही वे फूले न समाये। उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें दरबार में ले आए। उन्होंने सुदामा को अपनी राजगद्दी पर बैठाया, उनके पैरों के कांटे निकाले और साफ पानी से पैर धोए। सुदामा की मित्रता का ये रूप प्रथम बार देख रहे थे। खुशी के कारण उन्हें आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर श्री कृष्ण ने उनके कपड़े बदलवाए। इसी बीच उसकी धोती में बंधे हुए चावल के दानों को निकाल कर पोटली निकल कर घिस पड़ी। श्री कृष्ण ने चावलों की पोटली खोलकर चावल खाने लगे। द्वारका में सुदामा को बहुत सम्मान मिला, किंतु सुदामा फिर भी आकांक्षा से घिरे रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार भी उनके आने का कारण नहीं पूछा। कई दिनों तक वह वहां रहे और फिर चलते समय भी ना तो सुदामा उन्हें अपनी व्यवस्था सुना सका और ना ही श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ पूछा। वे रास्ते भर मित्रता के दिखावे की बात सोचते रहे। सोचते सोचते वे अपने नगरी में पहुंच गए। अंत तक भी उसका क्रोध शांत न हुआ, किंतु उस समय उन्हें हैरानी का एक तेज झटका लगा जब उन्हें अपनी झोंपड़ी भी उस स्थान पर नहीं मिली। झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य इमारत बनी हुई थी। यह देखकर वे परेशान हो उठे। उनको समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया।
उनकी पत्नी कहाँ चली गई, सोचते सोचते वे उस इमारत के सामने खड़े हुए। द्वारपाल ने उन्हें देखते ही सलाम किया और कहा, आइए मालिक। ये सुनते ही सुदामा का दिमाग चकरा गया। ये क्या कह रहा है, सुदामा ने सोचा। तभी द्वारपाल पुनः बोला, क्या सोच रहे हैं मालिक, आइए ना। यह मकान किसका है, सुदामा ने पूछा। क्या कह रहे हैं मालिक, आप ही का तो है। तभी सुदामा की दृष्टि अनायासी ऊपर की ओर उठती चली गई। ऊपर देखते ही वह और अधिक हैरान हो गया। ऊपर उनकी पत्नी एक अन्य औरत से बात कर रही थी। उन्होंने आवाज दी। अपना नाम सुनते ही वह ऊपर खड़ी सुदामा की पत्नी नीचे देखा और पति को आज देखते ही वह प्रसन्नचित होकर बोली, आ जाइए स्वामी, यह आपका ही घर है। ये सुनकर सुदामा अंदर प्रवेश कर गए। पत्नी नीचे उतर आई और सुदामा ने पूछा, यह सब क्या है। पत्नी ने कहा, कृष्ण की कृपा है स्वामी। क्या सुदामा के मुंह से कुछ निकला। अगले ही पल वे सब समझ गए कि मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, चलिए कहीं का। छोटी सी कहानी है, लेकिन दोस्तों हमें यही प्रेरणा देती है कि मित्र वही है जो मित्र के काम आए। असली मित्रता वह मित्रता होती है जिसमें बगैर बताए, बिना एहसास जताए मित्र की सहायता के रूप में कर दी जाती है। मित्र को भी पता न चले, जैसा उपकार श्री कृष्ण ने अपने सखा सुदामा से किया था, वैसा ही दोस्तों आप भी अपने मित्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करिए। ज़्यादा से दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, सदैव पसंद रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपने कार्य में व्यस्त रहिए। जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली नई कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।